नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी महिला से जो बहुत सारे बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इनका निवास ग्रासलैंड में है। चलिए मिलते हैं ज्योति श्रीवास्तव जी से। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार ज्योति जी, जैसे हमने उल्लेख किया कि आप बहुत सारी प्रतिभाएं हैं आप में और छोटे से इंटरव्यू में समय पाना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए कि कहाँ आप पैदा हुई, पली बढ़ी। जी, मैं इलाहाबाद में पली बढ़ी, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है जी। मेरे पिताजी एजी ऑफिस में कार्यरत थे, सीनियर ऑडिटर के पद से रिटायर हुए। और माताजी भी मेरी बेसिक शिक्षा परिषद में कक्षा 8वीं तक का जो जूनियर विद्यालय होता है उसमें प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। दोनों के नाम बताइए। जी, माताजी का नाम मेरी कनकलता श्रीवास्तव एंड पिताजी सतीश चंद्र श्रीवास्तव। ज्योति जी, आपकी टोटल एजुकेशन कहाँ तक हुई? जी, मेरी एजुकेशन अंग्रेजी विषय में स्नातक कहा जाए, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर आपका विवाह कब हुआ? मेरा विवाह किनसे हुआ? मेरा विवाह अपनी पढ़ाई पूरी करते करते ही हो गया। सुल्तानपुर में मेरा ससुराल है और हमारे पति जो हैं अभी प्रेजेंट में तो आईसीआर में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर झांसी में कार्यरत हैं। क्या सुनना है उनका? कुमार विवेक जी। तो चूंकि आपका प्रोफेशन आपके पति का ऐसा है कि जगह जगह घूमते घूमते आप हमारी झांसी आई हैं, तो आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ रहे आपके पतिदेव जी पोस्टिंग के दौरान? ये यात्रा तो मेरी लंबी है, लगभग 8-9 जगह मैं घूम घूम के रह चुकी हूँ। पहली पोस्टिंग पतिदेव की हैदराबाद थी, उसके बाद मैं झांसी आई, उसके बाद मैं मथुरा गई, फिर भोपाल से शिमला से कानपुर से पुनः झांसी और कलकत्ता से वापस पुनः इस बार झांसी फिर से आई, लगभग 20 साल के बाद। मतलब हमारी झांसी में आप जी तीसरी बार आगमन हुआ। कुछ तो झांसी से है लगाव या जुड़ाव जो बार बार खींच के लाता है मुझे यहाँ। जी, इसी क्रम में मैं चाहूंगा आप अपने परिवार का परिचय दीजिए। आपके परिवार में कौन? मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी तो इस समय डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर, वो बम्बई में कार्यरत है, नैपसॉफ्ट करके कंपनी है उसमें। और छोटी बेटिया हमारी सेंट स्टीफेंस में बीएससी 3rd ईयर में पढ़ रही है। दोनों के नाम का उल्लेख कीजिए। हाँ, बड़ी बिटिया का नाम हमारे वामिका चित्रवंश और छोटी बिटिया का नाम विदुषी चित्रवंश। जी ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया बातचीत के दौरान कि आपके बहुत सारे शौक रहे हैं, अब आप क्रमवार उनका भी उल्लेख कीजिए हमारे दर्शकों से। जी, शौक तो कुछ ऐसा कि माता मेरी कला में बड़ी रुचि थी और उन्होंने ग्रेजुएशन में कला मतलब आर्ट एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ था, तो घर में जैसे उनको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था, पेंटिंग, अल्पना, रंगोली। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो कुछ कुछ चीज़ों को मैंने इनहेरिट किया और माता जी ने मेरे प्रमोट बहुत किया कि हाँ ये बनाओ, ऐसे करो, तो ये करके एक शौक सा बन गया। और शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो हमारी सासू माँ ने भी मुझे बहुत प्रमोट किया। मैं अगर कोई चीज़ बनाती तो वो दुगनी चीज़ मुझे ला के देती कि ये और ऐसे बनाओ। तो धीरे धीरे करके ये सबके सपोर्ट से एक मेरी आदत सी बन गई और पतिदेव का भी इसमें बहुत सहयोग, जो मैं कहूँ जैसा कहूँ वो सारी चीजें मुझे मुहैया हर तरह से करा देते हैं। तो धीरे धीरे ये आदत, पैशन या आनंद जो कह लीजिए वो सब बन गया। तो घर को सजाने के अलावा जी आपके और क्या क्या शौक हैं? बागवानी मेरा बहुत बड़ा शौक है और इतनी जगह मैं घूमती हूँ, लेकिन हर जगह अपने गमले, पेड़ पौधे लिए घूमती रहती हूँ। और उसके अलावा अच्छा, ट्रांसफर होता है तो जी, गमलों सहित जाती हैं? बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है, बड़ा दर्द होता है, लेकिन वो गमले और पेड़ पौधे हमारे प्रायोरिटी पे रहते हैं, वो पहले जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी पसंद है मुझे, लिखती भी हूँ और बाकी म्यूजिक सुनना पसंद है। किस तरह का म्यूजिक आपको बहुत म्यूजिक? क्लासिकल और उसमें कुछ डिवोशनल, कुछ अलग से सिंगर्स जैसे हैं पंडित जसराज और जगजीत सिंह का डिवोशनल, वो मुझे बहुत पसंद आता है। ज्योति जी, आपने बताया बातचीत के दौरान कि आप पाक शिक्षा में भी प्रवीण हैं, खाना बनाने और सबसे भी उनके बारे में भी उल्लेख कीजिए। पाक कला तो मेरी शुरुआत से तो माता जी ने तो बिल्कुल भी पाक कला में हमको कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया कि कुछ सीखो बनाओ। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सब आता जाता है। ससुराल आई तो हमारी सासू माँ ने भी मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि ये नहीं आता। धीरे धीरे उन्हीं के साथ रह के
मैंने जितनी भी चीज़ें बनानी पकानी सीखी उन्हीं की सिखाई हुई है। और करते करते जैसे कि घर में रह के इसमें मज़ा भी आने लगा, लोगों ने तारीफ की तो और आनंद आने लगा। करते करते पूरी तरह से इसमें अपने हिसाब से तो दक्षता मैंने पा ली। ज्योति जी, आपके ये तो शौक महत्वपूर्ण है ही। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि अब और क्या शौक आप इस उम्र के बाद इजाद करना चाहती हैं, उसमें जुड़ना चाहती हैं, तो उनका भी उल्लेख करें। एक तो मेरे मन में ये है कि जिस तरह कलाओं से मैं जुड़ी हुई है या जो मुझे अच्छा लगता है, तो जो चीज़ मुझे आती है वो मैं लोगों तक पहुंचाना सिखाना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा मुझको प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि मैं घूम घूम के रही तो ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कभी, लेकिन जब सेटल हो जाऊंगी तो ये ज़रूर चाहूँगी कि मैं इस चीज़ को पास कर पाऊँ लोगों को। जो भी मुझे आता है, जो भी थोड़ा बहुत आता है, वो हर तरह की चीज़ मैं लोगों में बांटना चाहूँगी। अब तक आपने बहुत सारे अपने घर को सजाया है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, जो मैंने घर में देख भी रहा हूँ। कुछ ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा आपको उस आपके किए से अप्रिशिएट किया गया हो, लोगों ने सराहा हो आपकी मित्र मंडली में, रिश्तेदारों में? मैं दीवार पे जो वर्ली पेंटिंग मैंने बनाई कानपुर में जब मैं थी, वो पूरी दीवार पे मैंने बनाई थी, उसको लोगों ने बहुत सराहा। वो बन के बहुत अच्छी लगी, वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट तो वर्ली पेंटिंग का जो आप चर्चा कर रहे हैं जी, तो इसको आपने कहीं से सीखा था? जी, वो तो देख के गूगल से ही सीखा था। मतलब गूगल बाबा जी, ने भी गूगल आपको बाबा। काफी कुछ शिक्षा बिल्कुल, दीक्षा बिल्कुल। दी है? बहुत सारी चीजें अब उनसे सीखी। कुछ चीजें मैंने भोपाल में थी तो कुछ वर्कशॉप भी ज्वाइन की, जैसे मांडना आर्ट थी, ये सब चीजें सीखी भी। लेकिन कुछ तो अब तो लेटेस्ट में तो सारी चीजें जो नहीं आती है, जो अच्छी लगती है, वो गूगल बाबा की सहायता से ही सीख रही हूँ। जी यदि जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हम बहुत कुछ करते हैं तो उसको बचाने के लिए उत्तराधिकारी बनाते हैं। आपका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? मेरी बड़ी बिटिया हो सकती है, उसका रुझान इन चीजों में है और वो भी बहुत सुंदर सब कुछ बनाती है। जो चीजें मैं करती हूँ शायद मुझसे बहुत अच्छा वो करती है। तो आप उसको जो भी कुछ बनाती हैं तो वो आपको मदद भी करती है, जी, आपको मशवरा भी देती है? पूरी तरह से। अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं पीछे हूँ, जब तक उससे सलाह नहीं ले लेती तब तक मैं कुछ करती नहीं हूँ। जी यदि जी, अगर आपसे दो ख्वाहिश आपकी अभी आज की पोजीशन में पूछी जाए जो बाकी हैं, आप माने, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके अंदर जो भी हुनर है उसको तो पूरे पैशन से जिए, बिना ये सोचे हुए कि कोई अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी चीज़ है आपके अंदर उसको पूरी तरह से अपने हिसाब से उसको पूरा करें और अपनी उस ख्वाहिश को कहीं दबाए ना रहें कि इससे क्या होगा। जो आपको सुख और आत्मसंतुष्टि मिलेगी उसका कोई मोल नहीं है। तो ये तो हर महिला, हर बच्चे को ये चाहिए और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ हुनर तो ईश्वर प्रदत्त होता ही है। यदि जी, बंजारा बीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप देख रही हैं काफ़ी समय से, तो ये प्लेटफॉर्म इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाता है जो हुनरमंद आप जैसे लोग हैं। आपसे अगर कहा जाए कि हमारे युवा साथियों को और ऐसी महिलाओं को जो घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं, करना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल सबसे यही कहूँगी कि बिल्कुल जहाँ मौका मिले आप आगे आएं, अपने को किसी से कमतर ना आके और आगे आने का प्रयास करते रहें, रास्ता अपने आप कुछ ना कुछ मिलता चलेगा। यदि जी, आपने बातचीत में ये भी बताया था कि आपको गाने में, संगीत में भी रुझान है। संगीत सुनने में रुझान है, गाने में नहीं है? गाने में बिल्कुल नहीं है। किस तरह का संगीत आपको भाता है? लाइट म्यूजिक अच्छा लगता है, क्लासिकल लाइट म्यूजिक अच्छा लगता है। जी। टूरिज्म की जब आपसे बातचीत की गई तो आपने बताया कि अब तक आपने बड़े बड़े तीर्थों तक आपने यात्राएं की हैं जी। उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, घूमने में मेरा बेसिकली पहला रुझान शायद यही है। चारों धाम की यात्रा मैं कर चुकी हूँ और जितने भी इंडिया में फेमस मंदिर हैं उन सारी जगहों में लगभग तो जा चुकी हूँ, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको मैं पूरा करना चाहती हूँ और पूरे भारत का भ्रमण करना चाहती हूँ। जी, तो ये थी ज्योति श्रीवास्तव जो ग्रासलैंड में निवास करती हैं, अपनी लेखन की, पाक शास्त्र की और भी तमाम विधाओं की यात्रा बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी।
बंजारा बीट से बात करने के लिए ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।